अगर कोई नियम भेदभाव खत्म करने के लिए बनाया जाए और उसी पर भेदभाव करने का आरोप लग जाए तो सवाल उठना लाजमी है। यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 क्या ये उच्च शिक्षा में नए बदलाव लाएगा या नए विवाद खड़ा करेगा? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्ता और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च। 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस लागू किए। उद्देश्य साफ है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव को रोकना। इसके तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी और इक्विटी सेंटर तथा अनिवार्य रूप से हेल्पलाइन करने की व्यवस्था की गई है। नियम न मानने पर फंडिंग रोकने और मान्यता समाप्त करने की शक्ति यूजीसी को दी गई है। यूजीसी का तर्क है कि कई उच्च शिक्षा संस्थान के कैंपसों में भेदभाव की शिकायतें लगातार आ रही। रोहित वेमुला और पायल ताडवी जैसे कई मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट और नीति आयोग ने संस्थागत जवाबदेही पर जोर दिया। यूजीसी के अनुसार ये नियम सुरक्षा, सम्मान और समावेशी माहौल तय करें। सरल शब्दों में, कोई भी छात्र डर के बिना पढ़ सके, यही इन नियमों की आत्मा है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं। आलोचकों का कहना है कि इन नियमों में झूठी शिकायतों से बचाव का कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह से कुछ छात्र संगठनों का तर्क है कि इस व्यवस्था से कैंपस को एक निगरानी तंत्र में बदल दिया जाए। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि इस व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का ढांचा पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है। अर्थात मंशा तो ठीक है, लेकिन प्रक्रिया पर सवाल है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है और अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकने की बात करता है। साथ ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि सुनवाई और निष्पक्षता दोनों जरूरी है। इसलिए चुनौती ये है कि सुरक्षा भी बनी रहे और दुरुपयोग भी ना हो। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 न पूरी तरह गलत है, न पूरी तरह परफेक्ट। असल सवाल ये नहीं है कि ये नियम चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें न्याय भी हो और न्याय पर भरोसा भी हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब